हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू टैलेंट क्लासेस जयपुर। जैसा कि बेटा मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि 21 यानी कि थर्सडे को आपकी क्लासेस आएगी, तो मैं क्लास लेके आपके लिए हाजिर हूँ। और ये क्लासेस डेली बेसिस पे आएगी आपकी, 5 डे वीक चलेगा आपका, है ना। और हो सकता है कि मैं शनिवार सैटरडे और संडे को आपको कुछ न्यूमेरिकल क्लासेस आपको लेके आऊँ, ठीक है। तो उसी प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने हूँ। तो फर्स्टली अपन कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोगों को पता है कि जो चैनल है इसको आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और जितने भी सारे आपके कॉन्टेक्ट वाले लोग हैं, कॉन्टेक्ट वाले बच्चे हैं जो 11th 12th में पढ़ रहे हैं अभी हाल फिलहाल, तो उन तक ये वीडियो को आपको पहुंचाना है, ठीक है बेटा। तो आप व्यक्ति समझदार हो, क्योंकि चैनल को आपको जितना आप ही शेयर करोगे इसको आप ही बनाओगे, है ना, और आप ही सारा कुछ करोगे, तो मुझे बोलने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपन इसको बार बार बोलने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है बेटा। तो आज जो अपन चैप्टर की बात करने वाले हैं वो हमारे पास चैप्टर है जिसमें हमारे पास फिजिक्स की 2 बुक होती है। तो फिजिक्स की 2 बुक में से हमारे पास फर्स्ट बुक होती है और एक हमारे पास होती है सेकंड बुक। तो मैं आपका जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, जो बुक स्टार्ट करने वाला हूँ, वो बुक है हमारे पास सेकंड। और सेकंड बुक में जो हमारे पास चैप्टर स्टार्ट होता है वो चैप्टर 9 से स्टार्ट होता है। फर्स्ट बुक में 1 to 8 चैप्टर हैं और सेकंड बुक में 9 से अपन का अप टू चैप्टर स्टार्ट होते हैं। तो चैप्टर 9 का जो नाम है हमारे पास, नाम से ही आपको सब कुछ पता लग जाएगा। जो सबसे पहले कोई भी आप चीज पढ़ो या किसी चीज के बारे में जानो, है ना, इवन आप किसी के साथ रिलेशन में भी हो तो उसके नाम को सबसे पहले आप जो उसके नाम का मीनिंग आप समझो। उस नाम के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ होता है। तो आपको सबसे पहले, चाहे किसी के साथ आप रिलेशन में हो, चाहे आप शादी कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, तो सबसे पहले उसके नाम का मीनिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 09 की, मतलब हमारे पास है चैप्टर 09। और चैप्टर 09 का जो नेम है हमारे पास वो है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर हिंदी की बात करें तो हमारे पास इसको बोलते हैं प्रकाशिकी, प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक उपकरण, प्रकाशिक उपकरण, रे ऑप्टिक्स। देखो वाइड में मैं आपको पढ़ाऊंगा जिससे हिंदी वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो और इंग्लिश वाले बच्चों को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक उपकरण। तो आज जो ये लेक्चर रहेगा वो आपका सिर्फ इंट्रो लेक्चर रहेगा, क्योंकि सारे जो चैप्टर है उसके पूरे के चैप्टर के बारे में अपन एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एक लेआउट देखेंगे इसका कि ये क्या हमको पढ़ने वाला है। जो प्रकाशिकी हमारे पास ऑप्टिक्स है ये क्या है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, इसमें किस किस चीज का अध्ययन करेंगे, कौन कौन से इसमें टॉपिक इन्वॉल्व हैं, आएगी क्लास में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या बोला कि नाम में सब कुछ छिपा होता है। सबसे पहले नाम को आइडेंटिफाई करो कि नाम का मीनिंग क्या है हमारे पास। तो मैंने क्या बोला, प्रकाशिकी अर्थात रे ऑप्टिक्स, है ना। तो देखो हमारे पास हम पढ़ क्या रहे हैं, फिजिक्स। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित घटनाएं जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन और ध्रुवन, इन सभी घटनाओं को जिस ब्रांच के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं, जिस ब्रांच के अंतर्गत हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान की, उस ब्रांच अर्थात उस शाखा को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी बोलते हैं। ये तो क्लियर हुआ। दूसरा हमारे पास क्या है कि प्रकाशिकी मतलब प्रकाशिक उपकरण है। तो प्रकाशिक उपकरण की अगर मैं बात करूं तो वो ऐसे उपकरण जो प्रकाशिक घटनाओं पर आधारित होते हैं उनको अपन बोलते हैं प्रकाशिक उपकरण। जैसे मैं सूक्ष्मदर्शी की बात कर लेता हूं या फिर मैं दूरदर्शी की बात कर लेता हूं, तो ये दोनों ही उपकरण होते हैं जो हमारे पास होते हैं प्रकाशिक उपकरण, अर्थात ये प्रकाशिक घटनाओं पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। तो इंट्रो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें अपन पढ़ने के वाले। नॉर्मल हमने बताया कि वह शाखा जिसके अंदर अपन प्रकाशिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्रकाशिक घटना कौन कौन सी हो गई, प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, प्रकाश का व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया और हमारे पास ध्रुवन हो गया। इन सभी घटनाओं का जहां पर अध्ययन करेंगे उन सभी घटनाओं के जिस शाखा के अंदर अध्ययन करेंगे उस शाखा को अपन क्या बोलेंगे, ऑप्टिक्स अर्थात प्रकाशिकी बोलेंगे। अब इसे पढ़ने क्या वाले हैं, देखो सबसे पहले मैंने बात करी प्रकाशिकी, है ना। तो प्रकाश हमारे पास द्वैत प्रकृति का होता है, अर्थात ड्यूअल नेचर होता है। एक तो किरण प्रकृति होती है हमारे पास, एक तरंग प्रकृति होती है। तो इसमें समझेंगे कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या है हमारे पास, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद ये मेन टॉपिक नहीं, मेन टॉपिक हमारे पास स्टार्ट होता है प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है बेटा, प्रकाश का परावर्तन। इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। एक होता है ऐसी बात हमारे सिस्टम
अपवर्तन। क्या होता है बेटा? अपवर्तन, है ना। अपवर्तन को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। और आपके पास व्यतिकरण और विवर्तन और ध्रुवण से संबंधित हम स्टडी नहीं करेंगे। इसमें एक ओवरव्यू दे दूंगा मैं कि व्यतिकरण क्या होता है, आपके इंटरफेरेंस क्या होता है, आपके पास विवर्तन क्या होता है और ध्रुवण क्या होता है। क्योंकि आपके जो एनसीईआरटी के अंदर जो ऑप्टिक्स का नाम का जो चैप्टर है उसमें सिर्फ हमारे पास परावर्तन और अपवर्तन है। इसमें रिफ्लेक्शन जो परावर्तन होता है इसके भी हमारे पास अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे विनाशी परावर्तन हो गया, है ना, और हमारे पास शंकुशी मतलब नियमित परावर्तन हो गया। तो ये परावर्तन के उदाहरण हमारे पास प्रकार हो गए। परावर्तन के क्या क्या उदाहरण होते हैं, परावर्तन के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, इन सारी घटनाओं को अपन पढ़ेंगे, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम क्या है, अपवर्तन का उपयोग क्या है, अपवर्तन के उपयोग जो एप्लीकेशन है वो कहाँ है, अपवर्तन हमारे पास डेली लाइफ में कहाँ उपयोग में हो रहा है, कहाँ यूज में हो रहा है, इन सारी चीजों के अंदर अपन क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। अब देखो परावर्तन पर आधारित हमारे पास कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ हमारे पास युक्ति होती हैं, जिसके अंदर फर्स्ट आता है हमारे पास दर्पण। क्या आता है बेटा? दर्पण। इसको अपन बोलते हैं क्या? मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। अब कोई भी हमारे पास एक प्रकाशिक युक्ति है, यदि उसके एक भाग को हम किसी एक परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें, अर्थात उसको अपारदर्शी बना दें, तो उससे बनने वाला जो हमारे पास युक्ति होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? दर्पण बोलेंगे। जैसे मैं बात कर लेता हूं कि दर्पण के हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल होता है और एक होता है बेटा हमारे पास क्या? उत्तल। अवतल दर्पण को अपन बोलते हैं कॉनकेव मिरर और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैं बात करूं कि कोई भी हमारे पास, देखो मैं सिर्फ दर्पण की बात कर रहा हूं, है ना, हमारे पास वैसे जो दर्पण होते हैं नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं। एक तो समतल दर्पण होता है जिसको प्लेन मिरर बोलते हैं, एक हमारे पास होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है बेटा? गोलीय दर्पण, जिसको अपन सर्कुलर मिरर बोलते हैं। और गोलीय दर्पण के ही हमारे पास ये दो भाग होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण की बात करें तो जिसमें अपन डेली रेडी होते हैं, अपना फेस देखते हैं, अपनी ब्यूटी देखते हैं, अपनी हैंडसम देखते हैं कि भाई कितना अपन अच्छे दिख रहे हैं, वो दर्पण होता है हमारे पास क्या? समतल दर्पण। और गाड़ी वगैरह में साइड लाइट वगैरह हो गई, उसमें जो साइड मिरर होता है गाड़ी वगैरह में उसको देखने के लिए यूज करते हैं, वो हमारे पास होते हैं कौन से? गोलीय मिरर। और गोलीय मिरर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल होता है, एक हमारे पास उत्तल होता है। इसको कॉनकेव बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स। उत्तल दर्पण सॉरी अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो वास्तविक होता है सामान्यतः एक कंडीशन को छोड़कर, जबकि उत्तल दर्पण के अंदर हमारे पास प्रतिबिंब निर्माण होता है वास्तविक होता है। कैसे होता है? वास्तविक होता है, सीधा होता है। इसमें हमारे पास इसमें आभासी होता है और सीधा होता है, जबकि अवतल दर्पण के अंदर हमारे पास वास्तविक होगा और उत्तल होगा। दोबारा समझो, अवतल दर्पण के अंतर्गत प्रतिबिंब का निर्माण वास्तविक और उल्टा होता है, एक कंडीशन में हमारे पास होता है आभासी और सीधा, और इसके अंतर्गत हमारे पास प्रतिबिंब का निर्माण आभासी होता है और सीधा होता है। आएगी बात समझ में? क्लियर? इसके साथ साथ जो दर्पण पढ़ा है तो यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो बनता है हमारे पास दर्पण समीकरण। क्या बनता है बेटा? दर्पण समीकरण, जिसको अपन बोलते हैं मिरर इक्वेशन। और मिरर इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बेसिस हमारे पास न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं और इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, बड़ा वाला क्वेश्चन बनता है। जब अपन दर्पण और लेंस दोनों पढ़ेंगे तो वहां पर हमारे पास एक आएगी वक्रता त्रिज्या और दूसरी आएगी हमारे पास उनकी फोकस दूरी। तो इस बार 2021 के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि सर r 2f होता है, इसको आपको क्या करना है? प्रूव करना है। अर्थात हमारे पास जो फोकस दूरी होती है वो, अर्थात हमारे पास जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगने के बराबर होती है, इसको हमको क्या करना था? प्रूव करना था। तो ये भी हमारे पास एक डेरिवेशन आएगा जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। हमने दर्पण पढ़ लिया, इसके साथ साथ हमारे पास सेम टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं लेंस। क्या बोलते हैं बेटा? लेंस, LENS, लेंस। अब लेंस में भी हमारे पास अलग अलग टाइप होंगे, एक अवतल लेंस होगा और एक हमारे पास क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। अवतल लेंस मतलब कॉनकेव लेंस और एक हमारे पास होगा उत्तल मतलब कॉन्वेक्स लेंस। इन दोनों को अपन पढ़ेंगे। अब समझो, मैंने क्या बोला कि इसके लिए दर्पण समीकरण है, तो इसके लिए कौन समीकरण आ जाएगा बेटा? लेंस समीकरण आ जाएगा। क्या जाएगा? लेंस समीकरण, इसको अपन बोलते हैं लेंस इक्वेशन। अब हमारे पास ये दोनों समीकरण जो निकलते हैं ना लगभग सेम निकलते हैं, लेकिन इसमें प्लस माइनस का थोड़ा डिफरेंस होता है। अब मैंने क्या बोला कि दर्पण समीकरण हो गया आपका और लेंस आपकी इक्वेशन हो गई, इन दोनों पर आधारित आपके पास बनते हैं न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल बनते हैं तो इसमें प्लस माइनस का थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि जिसको अपन बोलते हैं लेंस और दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। क्या बोलते हैं बेटा? चिन्ह परिपाटी अर्थात साइन कन्वर्जन बोलते हैं। तो जो लेंस हो गया और दर्पण हो गया, इन दोनों के लिए जो चिन्ह परिपाटी आएगी वो हमारे पास सेम आएगी कि कब हम प्रतिबिंब की दूरी को माइनस लेंगे, कब प्लस लेंगे, कब बिंब की दूरी को प्लस लेंगे, कब माइनस लेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई कब प्लस होगी, कब माइनस होगी। इन सारी चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी के अंतर्गत। आइए क्लास में क्लियर? याद हो गया? चलो अब आगे चलते हैं अपन। इसके बाद हम पढ़ते हैं, देखो जैसे दर्पण समीकरण हो गया और लेंस समीकरण हो गया हमारे पास। आइए क्लास में
इसके साथ साथ ही हमारे पास जो टॉपिक आता है उसमें आता है हमारे पास लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र क्या आता है? लेंस मेकर सूत्र मतलब लेंस को अपन किस तरीका से बनाते हैं, उसकी हमारे पास क्या वक्रता त्रिज्या होती है, क्या हमारे पास फोकस दूरी होती है, वो हमारे पास सारे के सारे बताएंगे लेंस मेकर सूत्र के अंतर्गत। इसके साथ साथ ही हमारे पास आता है पतले लेंस। क्या आते हैं? पतले लेंस। और पतले लेंसों के साथ साथ हमारे पास एक टॉपिक निकल के आता है जिसका नाम है पतले लेंसों का संयोजन। तो पतले लेंसों का जो संयोजन है उससे हमारे पास न्यूमेरिकल बनेगा और उसका डेरिवेशन बनेगा, उसको अपन पढ़ेंगे। इसके साथ साथ ही हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसमें अपन पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। और इसके साथ साथ ही अपन पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास इंद्रधनुष। क्या आता है? इंद्रधनुष। और इंद्रधनुष में हमारे पास दो प्रकार के इंद्रधनुष बनते हैं, एक तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है और एक हमारे पास द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। प्राथमिक मतलब प्राइमरी रेनबो और द्वितीयक मतलब सेकेंडरी रेनबो हमारे पास बनता है। आइए क्लास में देखो, मैं टॉपिक जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमारे इंट्रोडक्शन में ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते। जो टॉपिक आएंगे उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और उनको एक्सप्लेन करके हम पढ़ाएंगे विद न्यूमेरिकल। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक बनता है वो हमारे पास सेकंड पार्ट बनता है इसका प्रकाशित उपकरण। क्या बनता है बेटा? प्रकाशित उपकरण। और प्रकाशित उपकरण में हम दो प्रकार के उपकरण पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। और एक है हमारे पास दूरदर्शी। क्या है? दूरदर्शी। इसको अपन बोलते हैं बेटा टेलीस्कोप। सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत हम दो प्रकार के पढ़ेंगे, सामान्य सूक्ष्मदर्शी और कंपाउंड अर्थात संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और दूरदर्शी के अंदर अपन पढ़ेंगे खगोलीय दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी से हम छोटी वस्तुएं अर्थात जैसे जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, इनकी आकृति का निर्धारण करते हैं। और दूरदर्शी के द्वारा अपन किसी ग्रह की दूरी को नापते हैं, किसी ग्रह को अर्थात दूरस्थ स्थित वस्तुओं को नापने के लिए या देखने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? दूरदर्शी बोलते हैं। आइए क्लास में तो ये हमारे पास सारे टॉपिक हैं। अब तक जो हमारे पास एक आयताकार कांच की स्लैब होगी उससे अपवर्तन पढ़ेंगे। तो नॉर्मली मेन जो टॉपिक है आपके पास ये छोटे मोटे कुछ टॉपिक बचे हुए हैं उनको अपन साथ साथ रिकवर कर पाएंगे। तो मेन जो टॉपिक हमारे पास ये सारे टॉपिक अपन के पास है प्रकाशिकी अर्थात रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं। तो आज इंट्रोडक्शन हुआ है, कल से आपकी प्रॉपर क्लास स्टार्ट होगी जिसमें एक लेक्चर के अंदर दो टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे, अच्छे से क्लियर कराए जाएंगे। उसकी थ्योरी दिखाई जाएगी, आपको यही बताई जाएगी, डेरिवेशन कराया जाएगा, उसके बेसिस न्यूमेरिकल आपको कराए जाएंगे। तो मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा क्योंकि इंट्रो वीडियो है तो इसके लिए इतना ही काफी है। बाकी आप रेगुलर बेसिस पे इन क्वेश्चन जो वीडियोस को देखा करो। ये वीडियो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इनको बार-बार देखोगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं कि फिजिक्स के अंतर्गत आपके जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं अर्थात आईआईटी जेईई और नीट के अंतर्गत यदि इनको पढ़ के गए हो तो आराम से आप क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आ सकते हो और अगर अच्छे पढ़े हो तो आप एक अच्छी रैंक लेके आ सकते हो। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं कल वीडियो में जिसमें आपके पास प्रॉपर टॉपिक होंगे। क्लियर? और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि इस चैनल को जितना ज्यादा हो शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, उनको लाइक करो और जितने भी सारे लोगों को बताओ कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस टैलेंट कोचिंग क्लासेस के अंदर जो YouTube चैनल है उस पर चल रही है। और एप्लीकेशन का जो एक्सेस है वो आपको कुछ दिन बाद मिल जाएगा क्योंकि एप्लीकेशन में जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको अवेयर कर दूंगा उसके बारे में। ठीक है, तो पढ़ते रहो, देखते रहो और वीडियो को जितना ज्यादा हो शेयर करो। अपने जो चैनल्स हैं, आपके जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपका जो स्टेटस है वहां पर स्टेटस लगाओ। दूसरा आपका जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे आप स्टेटस लगा सकते हो, जिससे चैनल जितना ज्यादा एक्सपेंड होगा उतनी अच्छी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल सेम टाइम पर और इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।